ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पितादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमानुकूल अर्थोपार्जन संबंधी और खान पान आदि संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सबको ममता का सर्वथा त्याग करके सब कुछ भगवान का ही समझकर उन्हीं के लिए, उन्हीं की आज्ञा और इच्छा के अनुसार जैसे वे करावें वैसे ही कठपुतली की भांति करना और अपने सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देना, यही सांख्य योगी की पहचान है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांख्य योगी के गुणों के बारे में और योग मार्ग पर चलते हुए क्या कमल के पत्ते जिस तरह कीचड़ में रहते हुए भी उससे ऊपर ही रहते हैं, तो क्या हम उनकी तरह पापों से मुक्त रह सकते हैं या हमने पाप पहले कर दिए हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं? इस विषय पर बात करेंगे। आप इस धार्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। मनुष्य को कर्मों में बांधने के दो हेतु हैं, एक है कामना और एक है आसक्ति। इसलिए जिस पुरुष में भी कामना और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है, वह पुरुष कर्म करता हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता है। लेकिन जो मनुष्य फल, कामना और आसक्ति के वश होकर भोग और आराम के लिए कर्म करता है, वह पापों से कभी नहीं बच सकता है। सकाम भाव से किए हुए जितने भी कर्म होते हैं, उनका जो फल होता है वो बार बार देव, मनुष्य आदि योनियों में भटकना ही होता है, जो एक बंधन होता है। इसलिए भगवान ने इंद्रियादि के कर्मों को इंद्रियादि में छोड़ने के लिए ना कहकर 9 द्वार वाले शरीर में छोड़ने के लिए कहा। शरीर के 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 ऊपर के द्वार तथा उपस्थ और गुदा, ये 2 नीचे के द्वार इंद्रियों के गोलक रूप इन 9 द्वारों का संकेत किया गया है। अतः सब इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों में ही छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इंद्रियादि समस्त कर्म कारकों का शरीर ही आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। एक सांख्य योगी इस जगत को स्वप्न की भांति देखता है।
उसकी जो भी क्रियाएं हैं, उसके जो भी कर्म होते हैं, वह उन सभी को भगवान के अर्पण करता है। उसकी ना उन कर्मों में कोई आसक्ति होती है, ना कोई ममता होती है। अतः वह आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित रहता है। राग द्वेष आदि जो मनुष्य के शत्रु होते हैं, वो उसको विचलित नहीं कर पाते हैं और वह कमल के पत्ते की भांति जल से ऊपर ही रहता है, क्योंकि वह हमेशा आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित रहता है। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। जय श्री कृष्ण।